मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य हरिभजन करना। शरीर रहते रहते अगर हरिभजन नहीं किया तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। ना जाने काल चक्र कहाँ से कहाँ ले जाएगा। मृत्यु के बाद फिर कब मानवत्व तो मिलेगा, कब हमको मानव जीवन मिलेगा, तब जाकर के हम भजन करेंगे। भजन भजन बिना ये एकमात्र मनुष्य शरीर के द्वारा ही परम मंगल साधन हो सकता है। और कोई शरीर है नहीं जिस शरीर का माध्यम करके वो परम मंगल साधन कर सकते हैं। चाहे देवता लोक में देवलोक भी क्यों ना हो, देवता लोग भी तरसते हैं हमको भारत भूमि में एक मनुष्य तो न मिल जाए, शरीर मिल जाए। और जितना जोनी है शरीर है वो सब भोग जोनी है, सिर्फ भोग। पाप करो, ताप करो, अच्छा करो, बुरा करो, कोई कर्म संस्कार है नहीं, भोग ही भोग है। लेकिन मनुष्य जोनी में जो है ऐसा नहीं है, उसका संस्कार बनता है, उसमें कुछ संयोग होता है, वियोग होता है। ऐसे दुर्जन है वो भी साधन के द्वारा सत्संग के माध्यम से महती संग प्राप्त करके वो भी एक सज्जन बन जाता है। जीवन में परिवर्तन लाने में वो संभव है अगर महत पुरुष की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन दूसरे जोनि में ऐसा कोई संभावना है नहीं, ना महत संग, ना कुछ मंगल कार्य, ना कुछ कर्म संस्कार, कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य जोनि ऐसा नहीं है, वो परम मंगल साधन कर सकते हैं। अनंत काल के पाप राशि को जला के भस्म कर सकते हैं साधन के द्वारा, भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत अनुशीलन के द्वारा वो परम मंगल साधन कर सकते हैं। एकमात्र ये मनुष्य शरीर ही एकमात्र माध्यम है। इसलिए कहते हैं दुर्लभ मनुष्य देहो दहीनांग क्षणभंगुरो। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है। फिर क्या है ना, क्षणभंगुर, कब ये नष्ट हो जाए कोई गारंटी नहीं कि हम 100 साल जिएंगे। अभी तो संसार कर लें, अभी संसार विषयक आनंद भोग लें, फिर जाके भजन करेंगे। ऐसा भ्रम में नहीं पड़ना, ऐसा भ्रम में नहीं पड़ना। कोई गारंटी नहीं है 100 साल जिएंगे, न जाने काल ही क्या समय आ जाए, काल हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए अभी से ही मन की प्रस्तुति ले लो, चलने के लिए तुम प्रयत्न करो, संकल्प कर लो, समर्पित हो जाओ। जीवन को परिवर्तन करने के लिए भगवत चरण में समर्पित हो करके भजन में प्रवृत्त हो जाओ। इसमें तुम्हारा परम मंगल साधन करने में तुम समर्थ हो सकते हो। 84 लाख जोनि भ्रमण की ये निवृत्ति तुम ला सकते हो। ये मनुष्य जन्म के माध्यम करके तुम परम मंगल साधन कर सकते हो। अगर इसका मिसयूज किया, अगर ये शरीर के द्वारा तुमने सिर्फ पशु पक्षी जैसे भोगवृत्ति ही जीवन का उद्देश्य लेकर का खाना पीना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही इसी में ही हम आनंद ले रहे हैं, तो बहुत भारी भूल हो जाएगा, बहुत भारी भूल हो जाएगा। फिर हमको इस संसार चक्र से मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं रहेगा। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है जो हमको भगवान ने एक मानव तनु दे दिया, एक लॉटरी मिल गया, लॉटरी, एक लॉटरी मिल गया हमको। ये नहीं समझना प्रभु की कृपा नहीं है हम पर, ये ऐसा नहीं। बहुत कृपा, बहुत कृपा। तुमको भगवान ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दिया। क्या? तुमको एक मानव तनु दे दिया। इस मानव तनु को तुमने अगर भगवत चरण में समर्पण कर देते हो, अगर परम मंगल साधन के लिए प्रभु के शरण में आ करके तुम अगर हरिभजन करते हो, तुम परम मंगल साधन करने में समर्थ हो सकते हो। इस संसार से मुक्त होकर के 84 लाख जोनि से मुक्त हो सकते हो, परम आनंद पद प्राप्त कर सकते हो। इतना कि भगवान तुमको इतना प्रिय मानेंगे, भगवान तक तुम्हारे बस में हो जाएंगे। अहं भक्त पराधीन। बताओ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि वैकुंठ नायक, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम भगवान, उनको क्या कमी है? एक भक्त के प्रेम में वो इस तरह से बिक जाते हैं। भगवान अपना भगवत्ता भूल करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। यह मनुष्य तनु, इसमें इतनी शक्ति है, भगवान को वश में करने का शक्ति है।
और क्या कहें, जो अनंत शक्ति के स्रोत तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। अगर तुम अगर चाहो जो हम को ऐश्वर्य चाहिए, कुछ शक्ति चाहिए, ऐसे भी है ऐश्वर्य उपासना, कुछ जोग विभूति, कुछ ऐसे चाहते हैं, ऐसे भी है, ऐसे भी कर सकते हो। इतनी शक्ति आ जा सकती है तुम्हारे अंदर, वो परम शक्ति के स्रोत तुम्हारे अंदर आ जाएगा। शालुक्य षष्ठी समीप शालुक्य शालुक्य, ये पंचविधा मुक्ति तुम्हारा हाथ में हो सकता है। शालुक्य शालुक्य माने मुक्ति, माने भगवान का जैसे लोक प्राप्ति करना। सिद्धि, शालुक्य सिद्धि क्या है ना, भगवान के जैसे लोक प्राप्ति कर सकते हो। ऐसे वैकुंठ लोक, एक तुम्हारे लिए भी एक वैकुंठ लोक मिल जाएगा। षष्ठी, भगवान के जैसे शक्ति समर्थ ऐसे तुम प्राप्त कर सकते हो। सामीप्य, भगवान के सानिध्य में वास करना, ये भी कर सकते हो। शालोक्य, भगवान के जैसे लोक प्राप्त करना। साजुज्य, भगवान से विलय हो जाना, एकदम भगवान ही हो जाना, जाओ भगवान से विलय हो गया। इतना सब ये मनुष्य शरीर में भगवान ने सब शक्ति के स्रोत निहित करके दे दिया तुम्हारे भीतर, ढाका है सबके भीतर। ये नहीं जो हमारे भीतर साधु है, इनके भीतर बहुत शक्ति है, हमारे तो कुछ है नहीं, ऐसा बात नहीं है। सबके भीतर ये शक्ति का स्रोत है, ढाका हुआ है, ढाका हुआ है। तो इसको उन्मोचन करना है। तो देखो कि तुम्हारे भीतर अनंत स्रोत, अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर निहित है। सिर्फ वो ढक्कन जो है ना, उसको खोलना है। कैसे ना, गुरुचरण में शरणागत होकर के, भगवत उपासना जीवन के उद्देश्य लेकर के, एकमात्र काय मन वचन से भगवत चरण में समर्पित होकर के, भगवत प्रसन्नता संपादनी अखिल चेष्टा, ऐसे लेकर के समस्त कर्म प्रभु के प्रसन्नता संपादन के लिए करते हैं। बस ऐसे जो भक्त हैं उसको सब कुछ मिल सकता है। वो स्रोत उसका हाथ में आ जाएगा, वो दिव्य स्रोत, दिव्य शक्ति के भंडार उसका हाथ में आ जाएगा, है ना। ऐसे ही अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये तो शक्ति है, ये तो अति तुच्छ वस्तु है। तुच्छ वस्तु ये साधन के पहले, साधक के पीछे पीछे शक्ति डोलती है ना। ये जो अष्ट सिद्धि नवनिधि, अष्ट सिद्धि, अनिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति, प्राकाम वशित ईप्सित यत्र काम वसायित्व, अष्ट सिद्धि। ये साधन करने का जरूरत नहीं है। ये जो सिद्धियां हैं, इसको साधन करके प्राप्त करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको सुनने में थोड़ा अटपटी लग रहा है, बोले इतने सब शक्तियां, ये साधन का आवश्यकता ना। अनिमा, अनिमा माने अनिमा सिद्धि है, अनुपरिमाण होने का क्षमता, अनुपरिमाण हो जाएगा ऐसे। अनिमा लघिमा, हल्का, वायु जैसा हल्का हो जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। गरिमा, पर्वत जैसे बड़ा हो सकता है। प्राप्ति, जो चाहे वो इच्छा वो प्राप्ति कर सकते हैं। प्राकाम्य, जो भी मन की इच्छा, इच्छा पूर्ति वो कर सकते हैं। वशित्व, वशीकरण करने का क्षमता, जिसको जो देखेंगे तुरंत वो वश में हो जाएगा। ईप्सित, ईप्सित, जो इच्छा है, जो इच्छा है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, पलक में। यहाँ अमेरिका चला गया, यहाँ से यत्र काम वसायित्व, मृतक शरीर में प्रवेश करना, फिर आ जाना, ये सब। तो ये शक्ति जो, ये साधन के अब इंतजार नहीं है। जब आप भजन करेंगे, अगर कुछ निष्काम होकर के भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए भक्ति मार्ग अवलंबन करके, गुरु कृपा आश्रय करके जब तीव्र साधन करते हैं, तो ये सिद्धियां ना पीछे पीछे डोलती है, हमको ले लो, हमको ले लो, हमको ले लो। अब लोगों को विश्वास नहीं होगा, बोले ये गपशप कर रहे हैं, किंवदंती है। बोले पीछे पीछे डोलेंगे आपकी सिद्धि।
हम नाम नहीं बताएंगे। गोवर्धन में ही एक बाबा है, साधन करते 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 अष्ट सिद्धि आ गई। आकर कहते हमको शिकार कीजिए, हमको शिकार कीजिए। बोलते आप कौन है आप लोग? हम लोग सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि हैं। तो मन में थोड़ा सा चिंता आ गई, अगर ऐसे सिद्धि हो जाए तो भाई तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे से गुरुदेव ने आवाज दिया, खबरदार, पीछे मुड़ के दिखना नहीं, खबरदार, सावधान। ये अष्ट सिद्धि का एक सिद्धि किसी ने पकड़ लिया, उसको वो प्रेम प्राप्ति होना संभव नहीं है। राधारणी के चरण में, जुगल किशोर के चरण में वो प्रेम प्राप्ति होना संभव नहीं है। वो सिद्धि लेकर के वैसी में आनंद प्राप्त करते रहे, है ना। ये तुच्छ जिनिस है। तो ये मानव शरीर में इतनी सारी शक्ति निहित करके भगवान ने हमको ये संसार में भेजे हैं, लेकिन हम अपने दुर्बुद्धि के कारण हम इसको दुरुपयोग कर रहे हैं। भोग वृत्ति में लेकर के हम इस अंतःकरण को दूषित करके हम फिर संसार चक्र में आवर्तन के लिए हम नए नए रचना कर रहे हैं। हम मृत्यु के बाद फिर 84 लाख जोली में जाने के लिए। तो ये कारण कौन है ना।